हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिए जाने का सिलसिला जारी है। सीएम सैनी ने कहा कि हर संभव उपाय के तहत हरियाणा सरकार ने जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, तंबू, पशुओं के लिए चारा और पेट्रोल, डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जा रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल, वन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भारी बारिश की वजह से उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिया जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि ये दुख की बात है कि इस प्राकृतिक आपदा में मकान ढहने से प्रदेश में 13 लोगों की जान चली गई। इनमें जिला फतेहाबाद में 4, भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 2-2 और हिसार और फरीदाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने तुरंत 52 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता जारी की है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इसके अलावा घायलों को भी मदद के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, जिसका उद्देश्य आम जनता द्वारा अपने नुकसान और क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश की 5,217 गांवों के 2,53,440 किसानों ने 14,91,130 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है और इस क्षेत्र के सत्यापन का काम जारी है। सीएम सैनी ने कहा कि बाढ़ की वजह से जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है, वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए उन जिलों से सूखा चारा मंगवाने का निर्णय लिया गया है जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं, जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए या आंशिक नुकसान वाले मकानों का सर्वे करवाया जाए। इसके अलावा जो परिवार 20 वर्षों से पंचायती जमीन या इस प्रकार की अन्य जमीन पर काबिज हैं, उनके मकानों को भी यदि नुकसान हुआ तो उनकी भी सूची तैयार की जाएगी और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं और प्रभावित लोगों को चिकित्सा शिविर लगाकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीएम ने आमजन से अपील की कि वे इस स्थिति में जल की स्वच्छता का ध्यान रखें और पानी को उबाल कर पिएं। सीएम ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने स्वयं जल भराव वाले गांवों में जाकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से बात की। धरातल पर नरमा, धान और बाजरा की फसलों को नुकसान हुआ है, इसके लिए अधिकारियों को ड्रोन से भी मैपिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से लोगों को आवश्यक सुविधाएं और सहायता पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए 5-5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है, वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई
तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है।